हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी थर्ड ईयर। सेम है आपका फिफ्थ, एक्ट है आपका बीएनएसएस और सीआरपीसी। अगर आपका बीएनएसएस लिखा आएगा तो कोड आएगा आपका 5006। अगर सीआरपीसी लिखा आएगा तो कोड आएगा आपका 5002। और मुझे लग रहा है आपके जो पेपर होगा तो ये आपके दोनों लिखे आएंगे नाम। और पेपर क्या है, एक ही है, ये वन पेपर है, एक ही पेपर है, लेकिन नाम आपके अलग अलग कर दिए हैं 2023 से। क्वेश्चन नंबर है 15, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके बेरी सॉर्ट कराऊंगा, एक वीडियो में सारे बेरी सॉर्ट करा दूंगा, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद आपके बेरी सॉर्ट आएंगे। उसके बाद अगर मुझे कुछ लगेगा कि आपके बीएनएसएस में कुछ नया अपडेट आया है या कुछ नया क्वेश्चन बनता है या कुछ और नई चीज मुझे मिलती है तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से आपका सिलेबस यहाँ हो गया है। दूसरी बात, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, अब के जो न्यू एक्ट लगा है उसके कारण से सिलेबस का सही तरीके से पता नहीं चल पाया है और ना ही इतने ज़्यादा हमें समय मिल पाया था कि हम अच्छे से तैयारी कर लें। क्योंकि एग्जाम से एक महीने पहले, 15 दिन पहले, एक महीने पहले भी नहीं, 15 दिन पहले जो एग्जाम फॉर्म भरे जाने थे उससे 15 दिन पहले ही क्लियर हुआ था कि अब के न्यू वाले एक्ट से पेपर आएगा। लेकिन टीचरों से बात करी तो उन्होंने बोला कि जो पेपर है वो सिलेबस पुराना ही रहेगा और सेक्शन का थोड़ा अदला बदली है, वो देखना है। तो आप परेशान ना होना, आप अच्छे से तैयारी करना। सेक्शन मैंने न्यू एंड ओल्ड दोनों करा दिए हैं, ठीक है। सिलेबस आपका लगभग यही है, परेशान ना होना, पेपर आए उसे करके आना अपने, ठीक है पूरा। आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन में चलने से पहले बता देता हूं, मैंने व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाया है रोहित गोस्वामी लॉ क्लास नाम से, उसे जाकर फॉलो कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप लॉ के किसी सेमेस्टर से, किसी स्कूल से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉ के स्टूडेंट होने चाहिए, आपको यहाँ चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। आगे चलते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट हमारा दिव्यांग है या गरीब है या जिसके फैमिली में बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है, ठीक है, या अनाथ है कोई, तो उसको हम पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। आप हमसे संपर्क कर लेना दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हम पे मैसेज करना, हम उसको प्रोवाइड करा देंगे फ्री में नोट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, न्यायिक कार्रवाई से आप क्या समझते हैं। देखो इस पे जो मोहर है उल्टी लग चुकी है। न्यायिक कार्रवाई से आप क्या समझते हैं। देखो इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब से पहले जो आपने क्वेश्चन देखे होंगे उससे आपको समझ में आ रही होगी न्यायिक कार्रवाई किसे कहते हैं। न्यायिक कार्रवाई मतलब न्यायालय का जो कार्य होता है, न्यायालय की कार्रवाई को ही न्यायिक कार्रवाई बोला जाता है। से आप क्या समझते हैं। आगे चलते हैं। न्यायिक कार्रवाई संहिता की धारा, देखो ये है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अनुसार। लेकिन अब हमारा एक्ट चेंज हो चुका है, तो ये है बीएनएसएस के द्वारा 21 अडै। न्यायिक कार्रवाई से अभिप्राय ऐसी कार्रवाई से है जिसमें शपथ पर वैध रूप से साक्ष्य लिया जाता है या लिया जा सकता है, ठीक है। जब किसी के ऊपर केस डाला जाता है या कोई केस करता है तो साक्ष्य के तौर पर शपथ पत्र लेते हैं, मतलब उसकी गवाही लेते हैं, लिया जाता है या ले सकते हैं कौन, न्यायालय के अधिकारी या न्यायाधीश। आगे चलते हैं। न्यायिक कार्रवाई एक विस्तृत शब्द है। न्यायिक कार्रवाई एक विस्तृत शब्द है जिसमें जांच तथा विचारण दोनों सम्मिलित हैं। अब इसको समझा देता हूं। आपने पढ़ा होगा अन्वेषण वाला क्वेश्चन,
जांच और विचारण। उसमें मैंने इन तीनों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अन्वेषण अलग होता है, जांच अलग होती है, विचारण अलग होता है, ठीक है। तो जो अन्वेषण का कार्य होता है ये पुलिस करती है, जांच का कार्य मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश करता है, ठीक है। और विचारण भी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश करता है। आगे चलते हैं। जांच क्या होती है वो बता देता हूं, विचारण क्या होता है वो बता देता हूं। जैसे कोई केस आता है कोर्ट में और कोई वादी उसमें जो अपने कथन करता है, जो एफआईआर में लिखा हुआ रहता है, उस सभी को देखने के पश्चात, जांचने के पश्चात अगर मजिस्ट्रेट को या न्यायाधीश को लगेगा कि केस जायज है तो उसे स्वीकार करेगा, नहीं तो खारिज कर देगा। दूसरी बात, जब किसी केस में निर्णय देना होता है, सभी दस्तावेज आ गए, सबूत आ गए, साक्ष्य आ गए, वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को सुन लिया, उसके बाद सब कुछ विचारण करने के बाद जो निर्णय दिया जाता है उसे कहते हैं कि विचारण के बाद निर्णय दिया है। आगे चलते हैं। किसी जांच को न्यायिक कार्रवाई माने जाने के लिए निम्नांकित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 1, जांच का उद्देश्य। जांच का उद्देश्य क्या है, जांच क्यों की जा रही है, ठीक है। दूसरा, जांच की प्रकृति, मतलब जांच किस आधार पर की जाएगी, जांच की प्रकृति कैसी है, दूसरा बता दिया है। तीसरा पॉइंट है जांच करने वाले व्यक्ति की शक्तियां, मतलब जो न्यायाधीश, जो मजिस्ट्रेट जो जांच करेगा उसे किस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये इसके 3 पॉइंट होते हैं। आगे चलते हैं। एक मामले में यह कहा गया है कि ऐसी जांच को मात्र एक प्रशासनिक जांच माना जाएगा जिसमें जांच अधिकारी द्वारा न तो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और न जिसकी रिपोर्ट को सरकार मानने के लिए आबद्ध होती है। यहां पर बोला गया है अगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से जांच करता है तो उसको जांच नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर साफ साफ बोला है जहां प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जांच होगी वहां पे मजिस्ट्रेट के कार्य अलग होंगे, उसका अधिकार अलग होता है। आगे चलते हैं। और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं वो प्रशासनिक अधिकारी को नहीं होती हैं। मजिस्ट्रेट अपनी तरफ से अगर किसी को नियुक्त करेगा तो उसके पास शक्तियां जा सकती हैं। आगे चलते हैं। इसमें एक केस है, एग्जाम्पल अमित वशिष्ठ बनाम सुरेश। इस मामले में अभी निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 7K के अंतर्गत भविष्य निधि आयुक्त के समक्ष की गई कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई है, ठीक है। ये इसका एक केस है। अगर आप इसका केस का नाम भी वहां पर लिख दोगे, अगर 5 या 10 नंबर में ये प्रश्न आता है तब भी आपका हो जाएगा आंसर पूरा। उम्मीद करता हूं यह छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये इसलिए कराया है, इसके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पिछले 10 साल में 5 बार ये आ चुका था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, समझाने का प्रयास किया है। वीडियो को आपने अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।